हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एजुकेशन अनुप्रिया यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 4, जिसमें क्या है, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो वह समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। जिसकी उच्चतम घात क्या होनी चाहिए, 2, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। अब हम इसमें प्रश्नावली 4.1 के सवालों को देखते हैं। अब हम प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा x धन 1 का वर्ग बराबर 2x ऋण 3। इसको हमको जांच करके बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हल करते हैं। दिया है x धन 1 का वर्ग बराबर 2x ऋण 3। तो इसको हम अलग अलग कर देंगे। x का वर्ग धन 1 का वर्ग धन ये x धन 1 का वर्ग बराबर क्या होना चाहिए, यह सूत्र लग जाएगा इसमें, a धन b का वर्ग बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे। चूंकि a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। इसी तरह हम x धन 1 को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो x का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2x गुणित 1। इसके बाद क्या जाएगा हमारा, बराबर 2x ऋण 3। अब इसको हल कर लेंगे। x का वर्ग धन 1 का वर्ग 1 धन 2x बराबर, इसमें 2x का गुणा हो जाएगा 2x ऋण 2 तिया 6। तो x का वर्ग धन 1 धन 2x, इसका यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे तो धन में है तो ये ऋण में आ जाएगा, ऋण 2x धन 6 बराबर 0। तो ये धन 2x से ऋण 2x कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, 2x का वर्ग धन 1 धन 6 बराबर 0। तो यहाँ पे x का वर्ग धन 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 बराबर 0। तो अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण में घात 2 है। मतलब अतः यह द्विघात समीकरण है। इस तरह हम सवालों की जांच करके बताएंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा, x का वर्ग ऋण 2x बराबर ऋण 2 3 ऋण x। तो इसमें हल करेंगे हम। दिया है x का वर्ग ऋण 2x बराबर ऋण 2 गुणित 3 ऋण x। इसको अब हम हल कर लेंगे। x का वर्ग ऋण 2x बराबर 2 को गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 ऋण 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x। तो इसको पक्षांतर कर लेंगे हम। x का वर्ग ऋण 2x, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। x का वर्ग ऋण 2x, ये ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, बराबर ऋण ऋण का धन हो जाएगा 6, और ये माइनस में आ जाएगा, 2x बराबर 0 आ जाएगा। तो x का वर्ग ऋण 2x और ऋण 2x जुड़ के क्या हो जाएगा, ऋण 4x धन 6 बराबर 0। तो इस समीकरण में भी क्या है, घात 2 है। तो अतः
यह द्विघात समीकरण है। यही हमको सिद्ध करना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब इसी का हम अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, यह सवाल IMP सवाल है, इसको ध्यान से समझना। x ऋण 2 और x धन 1 बराबर x ऋण 1 x धन 3। अब इस सवाल को हल करते हैं हम। तो दिया है, क्या दिया है हमको, x ऋण 2 x धन 1 बराबर x ऋण 1 और x धन 3। अब इनको हम हल करेंगे। तो x का गुना x में करेंगे तो x का वर्ग, x का गुना 1 में करेंगे तो प्लस x, ऋण 2 का गुना x में करें तो 2x, ऋण धन का क्या हो जाता है, ऋण 2 एकम 2 बराबर। इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, x का गुना x में तो x का वर्ग धन 3x ऋण x और ऋण धन का ऋण 3। इस तरह हमने इनका गुणा कर लिए। अब x का वर्ग धन x और ऋण 2x, तो क्या बचेगा, माइनस में है बड़ी संख्या तो ये घट जाएगा तो ऋण x बचेगा। x का वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर x का वर्ग धन 2x में से 1x गया तो 2x ऋण 3। अब हम इसका पक्षांतर इस साइड कर लेंगे, x का वर्ग ऋण x ऋण 2, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, x का वर्ग माइनस 2x ऋण 3। तो यह प्लस का माइनस से कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ऋण x ऋण 2 ऋण 2x ऋण 3 बराबर 0। तो यह ऋण ऋण का जुड़ जाएगा तो ऋण 3x धन माइनस में बड़ी संख्या है तो ये घट जाएगा 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो इस समीकरण में क्या है, घात 2 नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह हमारा ये सवाल की जांच हो जाएगी। अब इसी में हम एक और सवाल देख लेते हैं। प्रश्न 1 का चौथा सवाल है हमारा, x का वर्ग धन 3x धन 1 बराबर x ऋण 2 का वर्ग। तो इसको हल करते हैं। दिया है x का वर्ग धन 3x धन 1 बराबर x ऋण 2 का वर्ग। तो यह क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन 3x धन 1 बराबर, इसमें भी वही नियम लागू हो जाएगा, क्या, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है, सॉरी a ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। तो इस नियम को हम यहाँ पे लगा देंगे इस सूत्र में, इस सूत्र को। तो यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग धन 2 का वर्ग ऋण 2ab मतलब x और 2। इस तरह हम इसका हल कर लेंगे। तो x का वर्ग धन 3x धन 1 बराबर x का वर्ग धन 2 का वर्ग होता है 4 ऋण 2 दूना 4x। तो x का वर्ग धन 3x धन 1, इसका हम पक्षांतर इस साइड कर लेंगे तो ये धन में है तो ऋण में चला जाएगा और ये धन में है तो ये भी ऋण में आ जाएगा और ये ऋण वाला धन में हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 3x धन 1 बराबर 3x धन 1 और
ऋण 4 धन 4x, ऋण 4 धन 4x बराबर 0। तो ये 3x और 4x जुड़ के क्या हो जाएगा 7x धन एक, ऋण में बड़ी संख्या है 4 तो घट जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ऋण 3 हो जाएगा बराबर 0। तो यह भी क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि समीकरण में घात 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह हमें ये जांच करना है। अब इसी में 2-3 और सवाल है, तो आप इसी तरह करके देख सकते हैं। और जब इसमें समीकरण में घात 2 आएगी तो वह द्विघात समीकरण होगा, और अगर घात नहीं आती है 2 तो द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसमें हम प्रश्न 2 के सवालों को देखते हैं। तो प्रश्न 2 है हमारा कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए बोल रहा है। तो प्रश्न 2 का पहला सवाल है हमारा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई दुगने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, वो भी द्विघात समीकरण में। तो इसको हल करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेते हैं क्या, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर और आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर 2x धन 1 मीटर। क्या बोल रहा है, चौड़ाई दुगने से अधिक है, तो 2x धन 1 मीटर मान लिया। तो इसको आयताकार भूखंड का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर वर्ग। तो अब प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे। क्या निकालना है हमको, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर होता है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर वर्ग। तो लंबाई क्या है हमारे पास, 2x धन 1 गुणित चौड़ाई है x बराबर 528 मीटर वर्ग। तो 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x का वर्ग हो जाएगा धन x आ जाएगा बराबर 528। तो इसको हम 2x का वर्ग धन x माइनस 528 कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो बराबर 0 आ जाएगा। तो यह हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आंसर आ गया, यही हमको निकालना था। अब इसका हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो प्रश्न 2 का दूसरा सवाल है हमारा क्या, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, वो भी द्विघात समीकरण के रूप में। तो इसको हल करते हैं। इसमें क्या मान लेते हैं, माना पूर्णांक बराबर पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लिया, और इसी तरह दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर क्या मान लिया, x धन 1। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार x गुणित x धन 1 कर देंगे बराबर कितना दिया है गुणनफल 306। तो अब x का गुणा x में करेंगे तो x का वर्ग धन x का गुणा 1 में करें तो x बराबर 306। तो x का वर्ग धन x, इसको पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे तो ये धन में है तो ऋण में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऋण 306 बराबर 0।
तो x का वर्ग धन x ऋण 306 बराबर 0। यह हमारा पूर्णांकों का क्या आ गया, द्विघात समीकरण। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो हमारा प्रश्न 2 का तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि रोशन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में दी है, गुणनफल आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है द्विघात समीकरण के रूप में। तो हल करते हैं इसको। इसमें मान लेते हैं क्या, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, रोहन की आयु कितनी आ जाएगी, x धन 3 वर्ष। रोहन की माँ उससे कितनी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु कितनी आ जाएगी, रोहन की माँ की आयु बराबर x धन 3 धन 26। तो कितना हो जाएगा ये, x धन 3 धन 26 करेंगे तो 26 और 3 29, तो x धन 29 वर्ष। यहाँ पे रोहन की आयु कितनी आएगी, x वर्ष, x वर्ष दी है, और यहाँ पे आ जाएगी x धन 26 वर्ष। रोहन की माँ की आयु बराबर x धन 26 वर्ष। अब हमको प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात निकालना है। प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी x धन 3 वर्ष, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु बराबर कितनी है अभी, x धन 26, और 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 26 और 3 29, तो x धन 29 वर्ष। ये 3 वर्ष पश्चात होगा। हमने क्या है, पहले ही 3 वर्ष का जोड़ दिया था, तो वो ऐसा नहीं होगा, ये बाद में आएगा। 3 वर्ष पश्चात में x धन 29 वर्ष हो जाएगी। अब इसको क्या कर लेंगे, हम हल कर लेंगे। x धन 3 गुणित x धन 29 बराबर कितना है इसका, 360 आ जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, तो x का गुणा x में करेंगे तो x का वर्ग आ जाएगा, धन x का गुणा 29 में किए तो 29x धन 3x धन 3 का गुणा 29 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 87 बराबर 360। अब ये जुड़ जाएगा, x का वर्ग धन 29x और 3x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 32x बराबर, इसका हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो 360 माइनस 87 कर देंगे तो फिर x का वर्ग धन 32x बराबर 360 में से 87 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 273। तो इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, x का वर्ग धन 32x ऋण में आ जाएगा, ये धन में है तो 273 बराबर 0। तो यह हमारा समीकरण निकल गया, द्विघात समीकरण, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एक और सवाल है, चौथा वाला, तो आप इसी तरह उसको भी हल करके द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।